इश्क की शबनम हथेली पर लेकर ख्वाबों के मोती चुनने वाले ख्यालों में शीशे से नाजुक जज्बातों को जब ठेस लग जाए तो उल्फत के समंदर में लहरें आग की दरिया सी मचलती है और नफरत की हवा रिश्ते में तूफान ले आती है। दिल को दिया जख्म ही कुछ ऐसा गहरा होता है, फिर मोहब्बत की सदा बेअसर और प्यार की दस्तक अनसुनी हो जाती है और पता भी नहीं चलता कब प्यार नफरत में बदल गया। अगर आप भी उनमें से हैं जो उसी से नफरत करने लगे हैं जिससे कभी बहुत प्यार किया करते थे, तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ हैं लव गुरु डॉक्टर संजय कुमार। लव गुरु, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। जिसे प्यार करते हैं उसी से नफरत क्यों? देखिए, अगर सही पूछा जाए तो प्यार और नफरत एक दूसरे एक सिक्के के पहलू है। जो प्यार करता है वो नफरत भी करता है, लेकिन अगर प्यार में ज्यादा नफरत बढ़ जाए तो वो नफरत उस प्यार के काबिल नहीं रहता है जिसके लिए लोग तरसते हैं, मरते हैं। नफरत एक ऐसी चीज है जो किसी भी कारण किसी को भी हो सकती है, चाहे वो प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो जी। और ऐसे में क्या होता है कि लोग जिसको बहुत चाहते हैं ना, अगर उनसे थोड़ी बहुत भी उनसे अगर मनमुटाव हो गया और एक ऐसा दिल में बैठ गया उसके प्रति, तो उनके प्रति बहुत नफरत हो जाती है, मतलब उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। जी, बात करेंगे लव गुरु। एक दिल वाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? अगर आप लाइन पर हैं अपना नाम बताइए। लगता है संपर्क कट गया है जी। किन हालातों में प्यार नफरत में बदल सकता है? क्या जब कोई इतनी गहरी चोट दे जाए दिल पर, जी। इतना बड़ा धोखा दे जाए, इतनी बड़ी चोट दे जाए जिससे उभरना जिंदगी भर के लिए मुश्किल हो जाता है और तब ऐसे लगता है कि जिससे इतनी मोहब्बत की, जिस पर इतना भरोसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो शायद वो कहीं ना कहीं नजरों से गिर जाता है। जी, देखिए ऐसा होता है कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जिस समय आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत रख लगते हैं उससे, और उस एक्सपेक्टेशंस में कभी कभी लोग नहीं खरा उतर पाते हैं और जब उनको लगता है कि नहीं एक्सपेक्टेशंस है और हमसे एक्सपेक्टेशंस की जरूरत है, तो वो भी सोचता है कि यार क्यों ऐसा काम करें। जी, बात जी, करेंगे जी, लव जी, गुरु। जी। एक दिल वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। जी राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। जी जी, मुजफ्फरपुर से। जी राहुल, बोलिए, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो गई है? हम एक लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, जी जिसका नाम काजल है। जी। वो हमसे बात नहीं कर रही है। और वो भी आपसे प्यार करती है? हाँ, बहुत करती है। कब से आपका रिश्ता है? वही 2 साल से। और बात कब से नहीं कर रही? वही 1 महीना से। क्या हो गया, किस बात की लड़ाई हो गई और आपने ऐसा क्या कुछ कर दिया है आपने जिसकी वजह से वो इतनी नाराज हो गई है? पता नहीं क्यों नहीं बात करती है। आपको बिल्कुल पता नहीं है? हाँ, थोड़ा झगड़ा हो गया था। जी, तो आपने पता नहीं क्यों कहा? किस बात पे झगड़ा हुआ? वही हम उसको डांट दिए थे एक बात, किसी बात के लिए। जी, डांट दिए थे, झगड़ा हो गया और डांटने में शायद बहुत कुछ ज्यादा कह दिया लव गुरु। जी हाँ, जो आपने भी बात कही ना कि जब कोई किसी को बहुत प्यार करता है और उसको कभी ऐसा एक्सपेक्टेशंस ना हो कि कोई ठेस पहुंचाए उसके दिल को, तो एक नफरत सी दिल में आ जाती है। और शायद राहुल जी के साथ ये, राहुल जी आप परेशान मत होइए, आप कोशिश ये कीजिए कि इस नफरत को फिर से प्यार में बदलिए और उनसे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अभी ये पढ़ते हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अभी कोई ऐसी बात है। एक बहुत अच्छी दिलचस्प आप लोग की दोस्ती है और जो कि आप जिसका प्यार का रूप दे रहे हैं, तो इस तरह से झगड़ा चलता है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि उनसे आप एक बार माफी मांग लें और कहे कि मेरा इरादा तुम्हें दिल पर ठेस देना नहीं था, अगर तुम अन्यथा ली हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं और हम लोग एक दूसरे पहले की तरह बात करें और पहले की तरह ही दोस्त बने रहें।
ये बेहतर होगा। जी, एक और दिलवाले हैं, नाम बताइए और अपनी बात बताइए। हाँ जी, मेरा नाम पिंटू कुमार है। जी, पटना से मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या करते हैं आप? मैं बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ जी पटना से। जी और मैम एक लड़की भी है, वो भी मेरी मतलब क्लासमेट है, और एक लड़का भी है, वो भी मेरा क्लासमेट है। जी तो उस लड़की को जब केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होता है मैम, तो वो सीधे मेरे पास आती है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। जी लेकिन वो जो लड़का है वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, और मेरी याद उसको तब आती है जब उसको, मैंने लड़की को याद मेरी तब आती है जब उसको मुझे कुछ केमिस्ट्री में या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज पूछना होता है, जब कुछ काम होता है आपसे। जी। तो मैम मेरा परेशानी ये है कि वो जो लड़की है वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट है जो कि पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं। मैम मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी और वो सिगरेट वगैरह भी पीता है, लेकिन उसके पास मैंने गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जी यही अंतर है। तो इसलिए मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। कहीं ना कहीं वो लड़की आपको इस्तेमाल कर रही है। आप प्यार करते हैं उस लड़की से? जी बहुत। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चाहती है वो उसी लड़के के साथ घूमे फिरे। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, लड़कियों में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जो चीज़ अच्छी होती है उसको जरूर लेने की कोशिश करते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे दिल वाले हैं और अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो हर एक कोई चाहेगा कि आप जैसे लड़कों से दोस्ती जरूर हो। लेकिन प्यार हो या ना हो, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि लड़कियों में एक और आदत है कि जो बहुत सारे जो अवगुण है उनके लिए गुण बन जाता है। गाड़ी से घूमना, सिगरेट पीना, मजे करना, मस्ती करना, इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो प्यार करती हैं या उनके साथ शादी करने वाली हैं। ये आप अन्यथा ना लें इसको। देखिए, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको इतना अच्छा दर्जा दिया जाता है कि एक आप अच्छे इंसान हो और अच्छे पढ़ने वाले हो, और आपने ये सोचा कि चलो हमसे प्यार कर, मैं उनसे प्यार, तो एक तरफा है। तो आप इस तरीके से लो ना कि आपकी कितनी इज्जत है उनके नजरों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके लिए उनके नजरों में बहुत इज्जत है और आपको उसी रूप से लेती है वो। तो आप इसको प्यार का रूप मत दीजिए, और वो भी मत समझिए कि जो आपका दोस्त है वो उसको घुमाने ले जा रहा है या उसके साथ घूमने जा रही हैं वो, तो इट डजंट मीन कि दैट शी इज गोइंग टू मैरी हिम। सो आप इसके लिए एकदम परेशान मत हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अगर वो आपसे आती है तो आप उसको बताने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। जब वो आपसे सही चीज पूछने आती है तो आप जिंदगी के दूसरे पहलू को भी समझाने की कोशिश कीजिए। जी, एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो जी, मेरा नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार, क्या करते हैं आप? जी मैं चोलामंगलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक में मैं ब्रांच सेल्स मैनेजर हूँ। जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। जी थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। जी मैं चोलामंगलम फाइनेंस और ब्रांच सेल्स मैनेजर हूँ। जी, और क्या मुश्किल है आपके रिश्ते में? रिलेशन है कि मैं आफ्टर 5 ईयर से ना मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मतलब गुरु आप समझ पा रहे हैं? जी, मुझे थोड़ी आवाज इनकी नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि पंकज जी थोड़ी ऊंची आवाज में आप बात करें तो आपके मुश्किलात को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। पंकज, अगर आप लाइन पर हैं, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। जी मैम, एक्चुअली क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जी ठीक है जी और वो मेरा एक रिलेशन में ही है। ठीक है जी और रिलेशन मेरी वो कजन भाभी है, उनकी सिस्टर है। ठीक है और उनसे मेरा 5 साल पहले से चल रहा है, बट अभी कुछ दिनों में प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है और हम लोग दोनों एक दूसरे से मैरिज करने वाले थे। ठीक है, तो आपका ये 7 डेज से हम लोग की बात नहीं हो पा रही, कुछ हम लोग आपस में झगड़ा हो गया। आपस में झगड़ा हो गया? जी बात नहीं हो पा रही? जी जी। और झगड़ा क्या बहुत बड़ा था? क्या वजह थी झगड़े की? झगड़ा वही अपने जो कॉर्पोरेट में हम लोग है ना, तो कभी ड्रिंक कर लेना ये वो, तो फिर उसी से उसको ना नफरत हो, तो ड्रिंक नहीं करना। बट हम लोग इतना प्रेशर में रहते हैं, ब्रांच देखना है, अपना जो छोटा लड़का को देखना है, पहले ब्रोकर को देखना है, तो फिर कभी कभी जो होता है कॉर्पोरेट में जो कि हम लोग ले लेते हैं। ठीक है
उसका एक कहना से है कि अपने लोग को आप लोग को पीना नहीं है, और जब तक पिएंगे नहीं तब तक काम हम लोग को हो नहीं पाएगा। कभी कभी टेंशन लेना पड़ता है, इसलिए पता चला तो बोला कि पीना नहीं है, और चाहे तो आप ड्रिंक को पकड़िए या तो फिर मुझे पकड़िए। अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जी जी जी। तो क्या अल्कोहल लिए बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, ऐसा आपको लगता है? क्या क्या? अल्कोहल के बिना आपकी जिंदगी या आपकी लाइफस्टाइल या आपके बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो देखिए, वो ऐसे कॉर्पोरेट टाइम में हल्का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, बट कभी कभी जो प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो आदमी जो शहर के लोग बॉस लोग हो गए, प्लस और भी कस्टमर लोग हो गए, और भी कलीग लोग जो साथ में ब्रांच का जैसे क्रेडिट मैनेजर हो गए। और आप उस लड़की से प्यार कितना करते हैं? मैं तो बहुत करता हूँ। शादी करना चाहते हैं? जी जी हाँ, हम लोग का भी कमिटमेंट जो हुआ था कुछ करके जी, सब कुछ उसके लिए हुआ था शादी के, बट दिसंबर में हम लोग कर लिए होते। जी, वही मुझे बोली कि यार कुछ बढ़ी, और कुछ बढ़ी, अब क्या बढ़े, जब बढ़े तो खुद पीछे हट रही है। जी, जी देखिए, इन्होंने इनमें एक बड़ी अच्छी बात है। ये शख्स जब अपनी बात कर रहे थे हम लोगों से, तो हर वक्त ठीक है ठीक है ठीक है कई बार उन्होंने इस शब्द को कहा। इसका मतलब ही इज वेरी पॉजिटिव मैन, और सब चीज ठीक हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए, मैंने अभी जस्ट हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कुछ लड़कियों में होता है कि वो चाहती है मस्ती करना, गाड़ी से घूमना, सिगरेट पीना, लेकिन कुछ लड़कियां ठीक उसके अपोजिट होती है। वो चाहती है कि हमारा जो एक सपना है, और सपने में जो राजकुमार है, वो राजकुमार बहुत अच्छा होना चाहिए, न सिगरेट पीता हो, न शराब पीता हो, केवल मुझे प्यार करे, अपने काम को प्यार करे, अपने परिवार को प्यार करे। तो शायद आपको उस तरीके का जीवन साथी जो आपकी पार्टनर है वो बनना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि आप में ये सारे गुण देखें। तो आप में बहुत पॉजिटिवनेस है। तो मैं समझता हूं कि शराब लेना कोई बड़ी बात नहीं। कॉर्पोरेट में रहने का मतलब नहीं है कि आप शराब लीजिए, सिगरेट लीजिए। हम लोग भी बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन मैं भी शराब नहीं पीता हूं, मैं भी सिगरेट नहीं पीता हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जब आप ठीक है बोलना मतलब आप ये भी ठीक कर सकते हैं कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए उसके लिए, और शायद फिर आपकी बात बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कोई मुश्किल नहीं है मनीषा जी, क्योंकि हर एक का अपना अपना अंदाज होता है जानने का, पहचानने का, किसी को पसंद करने का। हर एक के अपने एक रूल्स होते हैं, और बहुत ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नहीं पीते हैं, लेकिन आज बहुत बड़े पदों पर है और बहुत बड़े बिजनेस पर्सन। और ये आप पिलाइए। देखिए, शाकी का काम आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है शाकी बन जाइए, लेकिन जरूरी नहीं कि शराबी बनिए। तो कभी कभी लेना तो आप लेके बताते होंगे, तभी तो उनको पता चलता होगा। तो आप इस बात को छुपा के रखें। अगर कभी कभी करते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है जी, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ। जी, एक्चुअली मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, पीजी का। जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ओके। हाँ जी मैम, बताइए। जी, आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता है, लेकिन मैम एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है जी। कि हमारे क्लासमेट है, और एक्चुअली मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इवन वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पाते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, तो होना चाहिए था। जी, जब दोस्त आप इतने अच्छे हैं तब तो बहुत आसान होना चाहिए आपको एक दूसरे की दिल की बात बताना। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी पता नहीं अजीब सा एक हेजिटेशन होता है। जी, ऐसे एक पेपर पे लिख के उनकी किताब में डाल दीजिए, क्या कहते हैं आप लोग गुरु? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, देखिए, जब दो अच्छे दोस्त होते हैं तो आपस में तो जो एक भावनाएं हैं, जो प्यार की और जो प्रेम की, वो भावना व्यक्त नहीं कर पाते लोग। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो उनके दुख को समझने की कोशिश कीजिए, उनके सुख को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम है, वो पहले शेयर कीजिए, या उनके यहाँ कुछ तरह की खुशी का माहौल है, उसमें आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। उनका बर्थडे आया, अच्छे से विश कीजिए, कोई फंक्शन है तो कुछ विश कीजिए। तो आप पहले इस तरह से दोस्ती बढ़ाएं उनसे, और एक समय आएगा खुद ना खुद आप अपने और उनके मुंह से, दोनों के मुंह से एक सुनेंगे कि आप मुझे अच्छे लगते हैं।
तो ये शब्द सुनने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये झिझक सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे दोस्त जो ही वही प्यार में तब्दीलियां उन्हीं की होती हैं, कि दुश्मनों की तब्दीलियां नहीं हो सकती हैं। तो आप अच्छे दोस्त हैं तो आप उनको प्यार से हर एक चीज में कोशिश कीजिए कि उनको मदद करने की, उनसे जानने की कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है, और इसी लहजे में धीरे धीरे करते और आप एक दिन इस बात को इजी वे में कह सकते हैं। जी, एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। जी, आनंद राज। आनंद राज जी। बड़ा फिल्मी नाम है। आप म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं है? जी नहीं, भोजपुरी फिल्म में काम करता हूँ। काम करते हैं आप भोजपुरी फिल्म में? जी हाँ, विलेन का करता हूँ। जी, वेरी गुड। जो विलेन फिल्मों पे होते हैं ना पर्दे पर, वो असल जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था मैम जी, जितने भी लड़कियां से मुझे दोस्ती होती है जी, तो 10-12 दिन में उससे लड़ाई हो जाता है। ऐसा? आप वाकई विलन वाला काम क्यों करते हैं? नहीं, मैं पता नहीं, जो भी होता है, जितने भी नारियां या लड़की लोग हैं उससे मुझे झगड़ा हो जाता है। जी, लेकिन आम जिंदगी में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। फिल्मों में आप मुझे देख भी सकते हैं, बहुत सारे भोजपुरी में। एक आध दो फिल्मों के नाम बता दीजिए ताकि हमें भी खुशी हो ये बोलने में कि हमने आपसे बात की। ये आप अभी एक नंदू निकम्मा अभी रिलीज हुई थी, उसका मैं मेन विलेन ही था। जी, नंदू निकम्मा। नंदू निकम्मा। जी, और मनोज तिवारी के साथ में ठेला नंबर 500 है। जी, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई हमसे बहुत बहुत मुबारक हमको हो आपसे बात करके। अब मैं एक सजेशन दे सकती हूँ आपको। आपने कहा कि किसी भी लड़की से 10-12 दिन में आपका झगड़ा हो जाता है, यही कहा ना आपने? जी जी जी। आप 10 दिन लगातार हमें फोन करिए, देखिए आपका हमसे झगड़ा होता है या नहीं। मैं तो अभी सामने टेलीकास्ट भी देख रहा हूँ। जी, आप देखिएगा झगड़ा होता है या नहीं। पिक्चर की शूटिंग होने वाली है। जी, अगले हफ्ते से मेरी एक विवाद पिक्चर की शूटिंग होने वाली है। बहुत अच्छे। और 2-3 रिलीज भी होने वाली है। एक सरक छाप। जी, उसमें धनराज का कैरेक्टर है, फिल्म का नाम है सरक छाप। जी, देखिए बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे क्यों लड़कियां लोगों से झगड़ा हो जाती है पॉजिटिव। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि आप एक ऐसी हस्ती हैं जिससे सब कोई दोस्ती करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि 10-12 दिन के बाद उनको ये ना लगे कि आप इतनी बड़ी हस्ती हो चुके हैं अपने फील्ड के लिए, भोजपुरी फिल्म या किसी भी फिल्म के लिए, तो उनको लगता है कि आज हमसे दोस्ती कर रहा है, शायद कल ना उनसे दोस्ती कर लें। तो आप एज यूजुअल एज ए फिल्म में आप एक्ट करते हैं तो बहुत सारी लड़कियां आपकी दोस्त होंगी, तो लड़ाई इसलिए होती होगी कि आपसे कुछ ऐसे सवालात कर दिए जाते होंगे कि आपको लगता है यार ये मेरे लायक है ही नहीं, अगर मैं सही हूं तो। और दूसरी बात ये भी होती है कि आप ये सोचते हैं कि यार मैं एक फिल्मी हस्ती हूं और मुझसे लोग उसी तरह से पेश आए। तो ये कमियां जो है ना, कभी कभी इंसान को ऐसा कर देता है कि आदमी ना चाहते हुए जैसे शब्द निकल जाते हैं जो उनको दुख पहुंचाता है। तो आप किसी को ऐसी बातें ना कहें जो आप फिल्मों में करते हैं। आप जो अपने रियल लाइफ में है वो हीरो बने। और देखिए, बहुत सारे लड़के आप पे मरेंगे, फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा बाहर। जी, और लेकिन लड़ाई झगड़े किस वजह से होते, किन बातों पर होते हैं, ये थोड़ा बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं पॉजिटिव बोलता हूँ तो उसको लगता है कि यार तो फिल्मों में नेगेटिव करता है, ऐसे भी नेगेटिव ही बोलता है। जी, क्योंकि आए दिन तो बहुत सारी लड़कियां मुझसे फिल्मों में काम करने के लिए बोलती रहती है ना। यही बात इनको कहा था ना। ठीक है जी, लेकिन सवाल उठता है कि अश्लील हरकत वगैरह करती है, इसीलिए मैं डांट देता हूँ। जी, ऐसा तो नहीं कि कई लड़कियां आपके इसलिए करीब आती होंगी कि वो ये सोचती होंगी कि आप उन्हें काम दिलाएंगे या आपका फायदा उठाने के लिए, और बहुत जल्द ये बात एक्सपोज हो जाती होगी कुछ ही दिनों में, ऐसा भी है ना? आपको तुरंत अंदाजा लग जाता होगा उनके क्या इंटेंशंस हैं, और इस बात की वजह से थोड़ी चिढ़ हो जाती है। बिल्कुल, उसी एक्टिविटीज से जो है तो मुझसे मैं नफरत करने लगता हूँ, क्योंकि 10-12 दिन में ही वो एक्सपोज हो जाते हैं इंटेंशंस के, हमें भी एक रोल दिला दीजिए। लेकिन मैं फिर भी इनसे ये आग्रह करूंगा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं और ऊपर वाला चाहा तो एक बहुत अच्छे आप
अपने क्षेत्र में अच्छा नाम करेंगे, उस केस में आप कोशिश कीजिए कि उनको दूसरे तरीके से समझाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको डांट दीजिए या बोल दीजिए नहीं जी मेरे से नहीं होगा। आप उनको बहुत क्लियर बोले, देखिए मैं भी एक एक्टर हूं और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप मेहनत कीजिए, अगर आपको भी चांस मिलेगा तो जरूर हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बोलना, अगर आपके साथ रहना चाहेंगे तो ठीक है, वरना चली जाएंगी। तो आप जो डांट देते हैं ना, तो वो फिर आपके पास नहीं आती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए उनको डांटे नहीं। और पास तो आती है पर अभी झगड़े हो जाते हैं। जी हाँ, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली की एक लड़की सलमान खान के घर पे जाके बहुत हंगामा किया कि मिलने आई थी, हीरोइन बनने के लिए। तो ऐसे आपके पास बहुत आएंगे। सलमान खान का रिएक्शन आपने देखा, कुछ नहीं हुआ, वो चुप बैठे रहे। तो आप उसी तरह से अपने आप को बना के रखिए, और ऐसे बहुत सारे आपके लोग आपके जिंदगी में आएंगे जो आपसे, जैसे मनीषा जी ने कहा, कि आपसे बस फायदा उठाने के लिए आएंगे। ये नहीं देखेंगे कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनको मतलब नहीं है, हमें कैसे काम इनके थ्रू मिल जाए वो सोचेंगे। तो ये जो है ना, एक सीढ़ी चढ़ने वाली बात है कि आपको एक सहारा बन के आगे बढ़ने की बात है। बस तो आपको चुनना है कि इन लड़कियों में से कौन ऐसी है जो आपकी दोस्त बन सके। क्योंकि आप सबसे प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही आएगी जो रियल में आपको प्यार करेगी, और वो विलन में नहीं, रियल हीरो में आपको प्यार करेगी जी, और प्यार करेगी। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपकी एक दोस्त ऐसी बने, और जब दोस्त बने तब भी आप हमें फोन करके बताइएगा कि आपको एक दोस्त मिल गई है। नवगुरु बात करेंगे आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक हार्ट ब्रेक का, लेकिन अगर आपके दिल को भी उन्हीं से हो गई है नफरत जिनसे करते थे आप मोहब्बत, तो आप अपना खाली दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन से आपके लिए खुली है।